इस साल के अंत तक निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव को भाजपा ने लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा है और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि भाजपा पूरे जोशो खरोश के साथ निकाय चुनाव में उतरेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल ही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले पार्टी के कई सीनियर नेताओं को निकाय चुनाव में मजबूती से उतरने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस की स्थिति सियासत में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक कई लोग हैं, ऐसा हर सीट पर है। इसमें एक पार्टी और चुनावी मैदान में उतरने का दमखम दिखा रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने जब से मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीती हैं तभी से उसके हौसले बुलंद हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इसी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में एमआईएम का खाता भी नहीं खुला था। उसको करारी शिकस्त का सामना करने को मजबूर होना पड़ा था। उसको जनता ने एक तरह से नकार दिया था। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यूपी के विधानसभा चुनाव जैसा ही एमआईएम का हाल होगा, या फिर मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की तरह यहाँ पर भी कुछ सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जहां तक इन पार्टियों से जुड़े नेताओं की बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या भाजपा हो, जो नेता या पुराने कार्यकर्ता नगर पंचायत या नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। कौन सी सियासी गोटी कहां पर फिट की जाए, इसको लेकर के पूरा मंथन चल रहा है। और यहां तक के कि अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कई जगहों पर तो जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। जो कि मौजूदा सभासद हैं, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर विकास कार्यों की बदौलत आपके बीच हैं, हमें एक बार फिर मौका दीजिए। जो नए चेहरे हैं वो भी दमखम के साथ, जोशो खरोश के साथ मैदान में हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये विकास कार्य करा देंगे, वो विकास कार्य करा देंगे, विकास कार्यों की गंगा बहा देंगे। अब ऐसे में देखना ही है कि निकाय चुनाव में किस पार्टी से किस संभावित उम्मीदवार को किस्मत आजमाने का मौका मिलता है। भाजपा से भी हर एक सीट पर, नगर पालिका हो या फिर कोई नगर पंचायत हो, एक सीट पर कई कई दावेदार हैं। ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी से है। और अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा से भी कई चेहरे सामने हैं हर सीट पर, जो कि चाहते हैं कि हमको चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिले। कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमज़ोर ज़रूर है सियासत में, लेकिन उससे चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद लोग भी अब आगे आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये सेमीफाइनल होने जा रहा है निकाय चुनाव, इसमें किसे कामयाबी मिलती है। क्या जनता भाजपा ने जो विकास कार्य कराए हैं और कराए जा रहे हैं उन पर भरोसा जता करके जीत का ताज भाजपा के सर पर रखेगी, या फिर समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में कुछ मजबूती हासिल होगी। कांग्रेस क्या अपने सबसे ख़राब दौर से निकलने में कामयाब हो सकेगी इस चुनाव में, और बसपा को इस चुनाव में कितना फ़ायदा मिलता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को लेकर भी दिलचस्पी से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एमआईएम का सियासी भविष्य नगर निकाय चुनाव में यूपी में क्या रहता है। क्या विधानसभा चुनाव 2022 के तरह असदुद्दीन ओवैसी को जनता नकार देती है, या फिर मध्य प्रदेश निकाय चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जनता असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। तो बहरहाल ऐसी ही सियासी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।